आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। 1.2 का इंट्रोडक्शन हो चुका है। जो फलन जितने भी प्रकार के होते हैं, मेनी वन हो गया है, एक ही हो गया है, बहुएक हो गया है, और आंटो यानी आच्छादक है, आच्छादी हो चुका है, और अंतरछेदी हो चुका है। और उसी में हम एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको हमने सॉल्व करवाया था। आज उसी के आगे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर है पहला। क्वेश्चन नंबर पहला, आप जो भी वीडियो देख रहे होंगे बुक को साथ में लेके बैठिएगा। क्लास 12 का पहला चैप्टर संबंध और फलन का एक्सरसाइज 1.2। इसका जो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रूव दैट यानी सिद्ध कीजिए कि एक फलन यानी एफ एक्स गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू 1/x। ये फलन दिया गया है एफ एक्स इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर स्टार टू आर स्टार और फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिया गया है 1/x। ये दिया गया है 1/x। जो फंक्शन दिया गया है फलन आर स्टार टू आर स्टार यानी आर स्टार से और आर स्टार पर ही हमें क्या करना है, उनका रिलेशन दिखाना है। लेकिन क्या जो फंक्शन है वो क्या है, 1/x है। अब इसमें प्रूव क्या करना है, ना ही क्या लिखा है, एकैकी तथा आच्छादक है। इसमें हमें यह दिखाना है एकैकी और क्या है, आच्छादक है। एकैकी का मतलब होता है 1/1 और आच्छादी या आच्छादक का मतलब होता है आंटो। पहले इसको हम देख लेते हैं, फिर इसके आगे का जहां आर स्टार सभी ऋणेतर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ऋणेतर नहीं, यहां नॉन जीरो होना चाहिए था, ऋणेतर नहीं, वहां पर होना चाहिए शून्येतर होना चाहिए था। जहां ऋणेतर लिखा है वहां शून्येतर होना चाहिए था। शून्येतर मतलब होता है शून्य के आगे। तो जो हमारा आर स्टार, अब आर का मतलब होता है, आर का मतलब रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समूह। वास्तविक संख्या जितनी भी संख्याएं होती हैं सब क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं। तो पहले हम 1/1 प्रूव कर लेते हैं। क्या प्रूव कर लेते हैं, 1/1। लेफ्ट मानेंगे, लेफ्ट x1 एंड x2 टू बी रियल नंबर, या इसको ऐसा लिख दें x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। x1 और x2 क्या करें, दोनों आर स्टार में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर x की जगह पर x1 कर दें तो f(x1) बराबर क्या हो जाएगा, 1/x1। f(x2) बराबर कितना हो जाएगा, 1/x2। अगर हमें क्या करना है, एकैकी सिद्ध करना है, एकैकी के लिए f(x1) बराबर क्या होता है, f(x2)। आपको बता दिया गया है अगर फलन कोई एकैकी होता है या 1/1 होता है तो x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। अब अगर f(x1) और f(x2) आपस में इक्वल है तो f(x1) का वैल्यू कितना है, 1/x1 है, इक्वल टू 1/x2। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, x2 इक्वल टू x1 और अथवा x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो यहां पर यह फलन हमारा क्या है, 1/1 है। क्या है, यह फलन हमारा है 1/1 है, यानी आंटू है। सॉरी, आंटू नहीं, 1/1 है। समझ आएंगे, जो भी मुझसे कुछ अदर वर्ड निकल जाते हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। तो यह फलन हमारा क्या हो गया, 1/1। जो 1/1 हो गया, अब हमें क्या दिखाना है, आच्छादी क्या और यह आच्छादक दिखाना है। आच्छादी या आच्छादक यानी हमें क्या दिखाना है, आंटू दिखाना है। तो
आपको बताए हैं हम, यानी आच्छादक दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, मात्र एक एग्जाम्पल दे देते हैं। बस एक एग्जाम्पल अगर हमारा सेटिस्फाई हो गया, उसी की मात्र थोड़ा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, बस कुछ करना नहीं है। ये आर स्टार हमने बताया वास्तविक संख्याओं का समूह जो होता है, चाहे वो धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, और या चाहे वो रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, वो सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं। इसमें हम वेक्टर लेते हैं -3 -2 -1 1 2 3 -3 -2 -1 1 2 3। आप ये कहेंगे इसमें जीरो नहीं लिखा, इसलिए हमने बता दिया जो वहां पर बुक में लिखा है आर स्टार क्या है, ऋणेतर, लेकिन वहां पर शून्येतर होना चाहिए कि वहां पर क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, यानी वहां पर क्या है, जीरो ना हो। इसलिए इसमें से हमने क्या कर दिया है, जीरो को निकाल दिया है। जो हमारा आर स्टार है वो क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो अगर हम ये बात कहें, अब आप जानते हैं जैसे अगर आपसे कहें 1 और 2 के बीच में कितने वास्तविक संख्याएं होती हैं, तो जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वो भी क्या होते हैं, परमेय होते हैं। लेकिन उनको हम क्या कहते हैं, जो p/q के रूप में लिखे जा सकते हैं वो परमेय संख्या कहलाते हैं। बट वो भी क्या है, एक क्या है, वास्तविक संख्या ही है। कौन संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो अगर हम कहें 1 और इसके बीच में तमाम, अनेक या असंख्य क्या होते हैं, असंख्य या अनकाउंटेबल रियल नंबर होते हैं, तो यहां पर हमारा फलन क्या हो गया है, 1 हो गया है। हमें यहां दिखाना है आच्छादक, क्या दिखाना है, आच्छादक। आच्छादक या इसको क्या बोलते हैं, अनटू। और आच्छादक की परिभाषा ये जानते हैं, इसको बोलते हैं डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सहप्रांत, इसको बोलते हैं प्रांत। यानी सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध, सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का संबंध, इधर के जितने भी अवयव हैं, इसमें किसी न किसी अवयव के साथ क्या करते हो, प्रतिबिंब बनाते हो। क्या हो, प्रतिबिंब बनाते हो। इधर के जितने भी अवयव हो, इस आर स्टार में क्या है, किसी न किसी अवयव से क्या हो, उनका रिलेशन हो या उनका प्रतिचित्रण हो। तो अगर हम कह दें fx बराबर कितना है, 1/x है, fx को क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं, कितना हो गया, 1/x हो गया। अब x y को आपस में अगर ट्रांसफर कर दें, 1 कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/y। अब हम इधर की जो वैल्यू होते हैं, जो प्रांत के वैल्यू क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, y। लेकिन हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में a और b लिया था, ये a थे, ये क्या थे, b थे। हमने यहाँ x ले लिया, क्यों, क्योंकि जो हमारा फंक्शन x और y में है। इसलिए अब हम जब y का वैल्यू अगर मान लेते हैं, कुछ भी रखते हैं, अगर मान ले y का वैल्यू क्या है, अगर y की जगह पर समझने के लिए ये x इक्वल टू कितना 1/y है, x इक्वल टू 1 हम इस y की वैल्यू कितना पुट कर देते हैं, 2 पुट कर देते हैं, कितना रख देंगे, 2। अब 2 को 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 0.5, कितना हो जाएगा, 0.5। और 0.5 की बात करेंगे, क्या 0.5 क्या एक रियल नंबर नहीं है, बिल्कुल है, रियल नंबर नहीं है, यानी वास्तविक संख्या नहीं है, बिल्कुल है। अब कहेंगे जो ये 0.5 है, 0.5 कहां से, 1 या 2 के बीच मिलेगा, कहां मिलेगा, 1 या 2 के बीच मिलेगा। तो अगर हम इसकी बात करें, तो या इसमें इस रियल नंबर में कहीं ना कहीं देखिए 1 और 2 के बीच में असंख्य क्या होंगे, परिमेय संख्याएं होंगी या वास्तविक संख्याएं होंगी।
तो उनको क्या करेंगे हम, इस 2 का, इस 3 का, मतलब एक एग्जाम्पल के बाद इसी प्रकार अब हम 3 रख के, अगर यहाँ 3 रख दें 1/3, 1/3 इसको 0.3, 0.3 भी 1 और 2 के बीच में बिलोंग करेगा, -3 रख देंगे, कुछ और मिलेगा। तो इसी प्रकार के जितने भी आपके यहाँ पर एग्जाम्पल्स आप देंगे वो इसमें किसी ना किसी अवयव से जरूर वो क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। तो इसलिए ये वर्णन भी हो गया है। या तो लिख देंगे अतः एकैकी फलन है, अतः एकैकी फलन है। यहां क्या लिखेंगे, आपको बस एक स्टेटमेंट लिखना है, क्या है, y बिलोंग्स टू y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू r स्टार। यानी अगर y इक्वल टू 2 लेते हैं और r स्टार में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, और जो x में क्या कर रहा है, x में उसका अस्तित्व है, इस y इक्वल टू 2 बिलोंग टू r स्टार का जो अस्तित्व है क्या इस x में है, इसलिए फलन हमारा क्या है, आच्छादक है। बस इतना लिखना है, ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपको आच्छादक लिखना है। आच्छादक दिखाने के लिए सिर्फ एक एग्जाम्पल की आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना, एक एग्जाम्पल की आवश्यकता है बस। अगर आच्छादक नहीं है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एग्जाम्पल दिखाने पड़ेंगे। तो यहां लिखेंगे y बिलोंग्स टू, जो मुझसे हम बोल रहे हैं आपको ये लिखना है कि y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू r स्टार, ये 2 इस r स्टार में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, लेकिन x का अस्तित्व इस r स्टार में है, अतः फलन हमारा क्या है, आच्छादक है। तो आपका पहला क्वेश्चन यहां पर समाप्त होता है। और हमने पहले बता दिया है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 4 प्रकार के हमने फलन बताया, हमने 4 प्रकार का फलन हमने बताया है, एकैकी बताया है, बहु बताया है, अंतरछेदी और आच्छादक बताया है। तो एकैकी और आच्छादक पर ही आपके अधिकतम क्वेश्चन उठेंगे। एक ने कई बुक उठा के देख लीजिएगा, उसमें अधिकतर क्वेश्चन आपका इसी पर मिलेंगे, एकैकी आच्छादक है, एकैकी ना तो एकैकी ना ही आच्छादक है, या आच्छादक तो एकैकी नहीं है, इसी बेस पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसी के आगे से कुछ कह रहा है, यदि प्रांत r स्टार को n से बदल दिया जाए। अब इसको थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं, हमने कहा ये r स्टार है, पहले हमने लिखा था क्या है, ये इसको बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं सप्रांत। क्या है, प्रांत को n से, n फॉर्म क्या होता है, नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। जब n को किस में बदल दिया जाए, मतलब r स्टार को n में बदल दिया जाए, अर्थात नेचुरल नंबर। तो कह रहा अगर इस r स्टार को प्रांत को किस में बदल दिया जाए, n में, 1 2 3 4 5 n भी कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। और ये आगे बोल रहा है n से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्वोत्तर है, पूर्व पहले की तरह, जो पहले हमने प्रूव किया उसमें r स्टार हमारा वही था, कितना था, -3 -2 -1 और ये 1 2 3। ये जो पहला था वो पहले की बात है, लेकिन जो r स्टार था यहाँ पर प्रांत को किस बदल दिया जाए, n बदल दिया जाए, तब क्या ये रिजल्ट ट्रू होगा, यानी सत्य होगा। अगर वर्णन की बात की जाए, कोई भी प्राकृतिक संख्या नेगेटिव संख्या दे ही नहीं सकती। ध्यान से देखिएगा, अगर ये प्राकृतिक संख्या कभी नेगेटिव नंबर देगी, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा बात किया जाए तो 1 तो नहीं होगा। हम आंटू की बात कर लेते हैं। आंटू के लिए x इक्वल टू 1/y, x इक्वल टू 1/y। अगर x इक्वल टू 1/2 रख दें, अगर x की जगह, अगर y की जगह पे 2 रख दें, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5। अब 0.5 क्या आपका n है, यानी एक नेचुरल नंबर है। आप बताएंगे क्या 0.2 हमारा नेचुरल नंबर है? जबकि नेचुरल नंबर की परिभाषा
या प्राकृतिक संख्या की परिभाषा आप ये जानते हैं, एक से शुरू होने वाली संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो क्या 0.5 कहीं गिनती में आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये आइए क्या है, अगर सहप्रांत पूर्वोत्तर रहे, अगर सहप्रांत पूर्वोत्तर रहे, अगर प्रांत को अगर ये अतः प्राकृतिक संख्या में बदल दिया जाए तो इसका रिजल्ट सत्य नहीं होगा, इसका रिजल्ट सत्य नहीं होगा। तो आशा करते हैं आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलेंगे हम दूसरे पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्या है, पहला क्वेश्चन इसका है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो हमारा फलन है f सच दैट n to n। इसमें कई पार्ट हैं, तो 5 पार्ट हैं, 2-3 पार्ट देखेंगे, बाकी 2-3 आपके लिए रहेगा। इसमें बोला है निम्नलिखित फलनों के एक इंजेक्टिव और सरजेक्टिव चेक करना है, यानी 1-1 यानी एक ही देखना है और आच्छादी देखना है। क्या देखना है? एक ही मीन्स क्या हो गया, 1-1 हो gया, और आच्छादी मतलब हो गया अनटू। तो यहां पर लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n, यानी x1 और x2 मान लेते इन दोनों n से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। पहले थोड़ा कुछ समझने का प्रयास करिएगा कैसे क्वेश्चन हो रहा है। तो अगर fx1 बराबर कितना हो जाएगा, fx1 बराबर x1 का स्क्वायर और x2 बराबर कितना हो जाएगा, x2 का स्क्वायर। fx1 इक्वल टू x1 का स्क्वायर और fx2 इक्वल टू हो गया x2 का स्क्वायर। अगर हमें 1-1 देखना है, 1-1 यानी इसको बोलते हैं एक लिए क्या होता है, एक के लिए fx1 इक्वल टू fx2, यानी हो जाएगा ये x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अगर हम दोनों पक्षों को अगर वर्गमूल ले लें, तो वर्गमूल के लेने के लिए हम क्या बोल दिया, हो जाए कितना, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब बताइए क्या x1 बराबर प्लस माइनस x2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। चलिए, अगर ये x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 हो सकता है, तो अगर एक बार हम निगेटिव ले लें और एक बार क्या ले लें, पॉजिटिव। अगर एक बार हम पॉजिटिव केस में तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2, और नेगेटिव केस में x1 इक्वल टू माइनस x2। अब आपका 1-1 कब ये कहता है, जब x1 और x2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तब तो 1-1 होगा। इस कंडीशन x1 और x2 क्या आपस में बराबर हैं, लेकिन ये क्या x1 और x2 यहां बराबर नहीं, एक पॉजिटिव में है एक निगेटिव में है, ये क्या हो गया, नॉट इक्वल हो गया। जब नॉट इक्वल होता है तो वहां पर कहेंगे क्या, 1-1 नहीं है, अर्थात एक नहीं है। एक नहीं तो यहां पर हम क्या कहें, अब हम एक कहें कि ना कहें, या हम ऐसे कह दें, ये दोनों अगर प्लस माइनस है, अगर ये दोनों प्लस माइनस है, यहां देखिए क्या एक ही नहीं है, एक ही नहीं लिख सकते हैं। यहां पर एक चीज है, या तो हम आपकी आंखों में धूल झोंक दें, या कोई दूसरा आपके आंखों में धूल झोंक दे, ये कह सकता है कि यहां पर एक ही नहीं है। लेकिन आपने माना क्या है, ऊपर आपने क्या माना है, x1 और x2 क्या दोनों में क्या कर रहे हैं, प्राकृतिक संख्या से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो यहां पर नेगेटिव कोई बात हो ही नहीं सकती। इसलिए आप यहां पर क्या लिखेंगे, x1 इक्वल टू x2, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फलन हमारा क्या है, एक ही है। ध्यान दीजिएगा इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x2, यहाँ क्या लिखेंगे, फलन एक ही है, या प्रतिचित्रण एक ही है,
एक ही है। चलिए यहां तक तो हो गया, यहां तक तो हो गया। अब n to n, अब वही बनाएंगे फिर हम, n हो गया, ये भी n हो गया, यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 एनीथिंग, जो भी जितना लिखना चाहे उतना लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 यहां पर हो गया। कितना हो गया? यहां पर हो गया। हमें क्या दिखाना है? आच्छादक दिखाना है। क्या दिखाना है? आच्छादक। आंटू दिखाने के लिए fx बराबर कितना है? fx बराबर x स्क्वायर है, और ये fx को हम क्या लिख सकते हैं? fx को लिख सकते हैं, fx को लिख सकते हैं क्या? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या x इक्वल टू क्या हो सकता है? रूट y। नहीं हो सकता है, दोनों तरफ में क्या ले ले? स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल ले सकते हैं कि नहीं? बता दीजिए, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल। या इसको ऐसा लिखते हैं, पहले इधर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? रूट वाई हो जाएगा, रूट वाई। अब हमें क्या दिखाना है कि इधर के जितने भी अवयव हैं, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, इधर के अर्थात सहप्रांत के जितने भी एलिमेंट हैं उनका प्रतिचित्रण या प्रतिबिंब इसमें किसी न किसी अवयव के साथ अवश्य हो। चलो, अगर हम बारी बारी से अगर 1 रखते हैं, अगर y की जगह पर 1 कर दें, ये हमारा x का वैल्यू है, क्या किसका है? y। अगर y की प्लेस पर थोड़ा समझने के लिए यहां रख देते हैं x इक्वल टू रूट वाई, x इक्वल टू रूट 1, इस 1 को रख दें और रूट 1 का वैल्यू कितना होता है? 1, तो 1 का रिलेशन किससे हो जाएगा? 1 से हो जाएगा। अगर इसी प्रकार हम 2 रख दें, अब बताएंगे आप रूट 2, अब बताइएगा क्या रूट 2 किससे, इस n में किसी से मेल रखेगा या कहीं उसका रिलेशन बनेगा किसी के साथ? बता सकते हैं। अब आप जानते हैं रूट 2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414 समथिंग होता है, और 1.41 ये तो कौन संख्या होती है? रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि यहाँ अपरिमेय संख्या की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है? प्राकृतिक संख्या की। यह मतलब क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। क्या रूट 2 इसमें कहीं दिख रहा है? रूट 2 कहीं दिख रहा है? हमने कहा है हमें आच्छादक नहीं है, तो एक एग्जाम्पल काफी है। तो आप ये कह सकते हैं, यहां पर ये कह सकते हैं, यहां पर ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू n, यानी ये 2 क्या है? इस n में बिलोंग कर रहा है, लेकिन x में, इस x में उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व का कहने का मतलब यह है यानी उसका, इस 2 का इस x में, इस n में कोई संबंध नहीं है। जब कोई संबंध नहीं है तो वहां पर हमारा क्या है? आच्छादक नहीं। लिख सकते हैं, यहां पर लिख दीजिएगा y इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू n बट नो nx इन दिस n, therefore these are not onto, यानी यह एक आच्छादक नहीं है। तो इसी प्रकार, इसी पर आपके इसी के आगे मैं एक क्वेश्चन और करवा दे रहा हूं, बाकी जो शेष बचेंगे वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। वो शेष आपके लिए क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा। दूसरा इसका है, दूसरे का दूसरा पार्ट, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर फलन z टू z। अभी आप पढ़े होंगे n हो गया, r स्टार हो गया, r हो गया, और यहां पर z क्या है? z का मतलब होता है सभी पूर्णांकों का समूह या सभी पूर्णांकों का समुच्चय। z सभी पूर्णांकों का समुच्चय। अब सभी पूर्णांक मतलब क्या हो गया? चाहे वह धनात्मक पूर्णांक हो और चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो या शून्य पूर्णांक हो,
तो ये -3 डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 1 2 3 डॉट डॉट। इसमें जितने भी होंगे तो जेड का मतलब ये होता है चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो या जितने भी प्रकार के पूर्णांक होते हैं वो किस में होते हैं, जेड जेड में क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो अब जेड का मतलब समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन पर। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन पर। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z। x1 और x2 को मान लेते हैं, दोनों किसी गोला में बिलोंग करेंगे। इसके पहले हमें m यहाँ n टू n दिया गया था, n का रिलेशन किसके साथ, n के साथ। तो यहाँ पर z टू z दिया गया है, तो उसमें z से बिलोंग करवाएंगे हम। तो fx1 बराबर कितना हो जाएगा, x1 का स्क्वायर और fx2 का इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब हमें 1 1 दिखाना है। क्या दिखाना है, 1 1 1 1 यानी एक चेक करना है। इसके लिए क्या हो जाएगा हमारा fx1 इक्वल टू fx2 यानी x1 का स्क्वायर x2, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस, यहां पर लिखेंगे क्या, प्लस माइनस x2। अब देखेंगे वहां पर भी इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था वहां पर, प्राकृतिक संख्या, और प्राकृतिक संख्या कभी कहते हैं ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर हमको प्लस माइनस लेना अनिवार्य तो है नहीं, अब तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जेड का मतलब होता है उसमें दोनों संख्या है, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक लिया जा सकता है। अब कह रहा है अभी हमने एक बार प्लस लिया था एक बार माइनस, प्लस लेने पर क्या हुआ था, प्लस लेने पर यह हुआ था कि वो 1 1 था, लेकिन निगेटिव लेने पर नहीं था। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं बाय एग्जांपल यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे आपका 1 1 है, अभी क्लियर हो जाएगा कि 1 1 है कि नहीं है। चलिए ये हमारा एक जेड है और ये हमारा क्या है, दूसरा जेड है। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2। इसको बोलते हैं प्रांत एनएक्स हो गया, क्या हो गया, ये वाई हो गया। ये हमारा क्या है, fx इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है, या fx को हम लिख सकते हैं कितना, fx को लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम इन्हीं में से कोई ऐसा वैल्यू रखें तो देखते हैं क्या बनता है। अगर ये देखें x की जगह पर 1 रख दें, ये 1, अगर x की जगह पर 1 रख दें तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, यानी y इक्वल टू कितना 1, तो 1, यानी इस 1 का रिलेशन किससे हो गया, 1 के साथ हो गया। इसी क्रम में अगर हम यहाँ y इक्वल टू -1 का स्क्वायर, यहाँ देखिए इस x में क्या -1 है और -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो इसका भी रिलेशन किसके साथ हो गया, 1। अब आप बता दीजिए क्या 1 1 है। अगर मैं यहां लिख देता ये 1 1 नहीं है तो आप कहते कैसे नहीं है। अब आप देख लीजिए यहां 1 1 है, मेनी वन आपको बताया गया है, क्या होता है मेनी वन अर्थात बहुएक, कि जैसा उसका नाम वैसा उसका काम। मेनी मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक क्या होते हैं, अवयव होते हैं, उनका एक प्रतिबिंब होता है, उसको हम क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ 2 अवयव का एक प्रतिबिंब है, यहाँ पर क्या है, ये 1 1 है नहीं, ये बहुएक है। तो यहां लिख देंगे आता है जो हमारा ये फलन एक ही नहीं है, या एक ही नहीं है, क्या नहीं है, एक ही नहीं है। बात समझ में कि नहीं आया, यहां पर एक ही नहीं है। अगर ऐसे हम 3 4 ले लें, अगर हमारे ये y इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर, अगर x की जगह अगर 2 रखें, 2 का कितना 4 हो जाएगा, और -2 रखें तब भी हमारा 4 होगा। तो यहां पर एक ही नहीं है। आप यहां लिख दीजिएगा कि एक ही नहीं है। क्यों नहीं है, एग्जाम्पल के द्वारा आप देख लीजिए। इसी की कड़ी में हमको प्रूव करना है, इसका हमें सब्जेक्ट देखना है, यानी आंटू देखना है, आच्छादी।
-3 -2 -1 0 1 2 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 ये हो गया। अभी परिभाषा आप लोग याद करिएगा, परिभाषा क्या कहता है। यानी आच्छादक की परिभाषा ये होती है क्या, इधर के जितने भी अवयव हो इसमें किसी न किसी अवयव के साथ क्या रख रहे हैं हम, रिलेशन। क्या है, एफ इक्वल टू कितना है आच्छादक के लिए, हमें आच्छादक दिखाना है। आन टू दिखाना है। तो ये एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है, या वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो जाएगा। इसी के आगे यहां लिखेंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट वाई। अब देख लीजिए सेम क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह हुआ कि नहीं हुआ, एक्स इक्वल टू कितना हो गया रूट वाई। अब यहां देख लीजिए अगर मैं एक्स के जगह पर -2 रख दूं या -3 रख देते हैं तो एक्स इक्वल टू रूट -3। क्या रूट -3 का वैल्यू, ऐसा कोई वैल्यू मुझे प्राप्त होगा या प्लस में आ जाए या नेगेटिव में आ जाए, हो सकता है। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि y इक्वल टू -3 बिलोंग्स टू z। यानी y का वैल्यू -3 है लेकिन कहां इस z बिलोंग कर रहा है, बट इसमें उसका कोई अस्तित्व नहीं, इस यक्ष में इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए क्या ये आच्छादी नहीं है। बस इतने आपको करना था इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में 5 है, 2 हमने करवा दिया, 3 आपको करना है। 3 आपको करना है। अगर नहीं होता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अच्छा लगता है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, शेयर जरूर करिएगा। इसी कड़ी में तीसरा क्वेश्चन, जो इसके पहले का वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे होंगे और अवश्य देख लेंगे। तीसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है फलन एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन। अब इसको क्या कहते हैं तो हम मॉडुलस पढ़ नहीं सकते। आपको 11th में बताया गया होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन। क्या होता है आगे तक देखते हैं। एफ सच दैट आर टू आर ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक है। क्या कह रहा है, ये ना तो एकैकी है और ना ही आच्छादक, कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके आपके पुस्तक में वही बता रहा है, सिद्ध कर दीजिए ना ही तो ये एकैकी है और ना ये आच्छादक है। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करें, ये भी दिखा दे, और ना ही ये एकैकी है और ना ही क्या है आच्छादक है। चलिए बात करते हैं। लिखा है इसमें जहां, या इसको हम बॉक्स पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडुलस बॉक्स कह दें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लिखा है, जो ये बॉक्स एक्स लिखा है से कम या उसके बराबर, से कम या उसके बराबर, एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। चलिए पूर्णांक, अगर हम बात करें, आप यही प्रोग्राम पढ़े होंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। आप यही पढ़े होंगे, या तो ऋण पूर्णांक होते हैं, या तो क्या होते हैं धन पूर्णांक होते हैं, या तो क्या होते हैं शून्य पूर्णांक होते हैं, 3 पूर्णांक होते हैं। अगर मैं आपसे ये कह दूं, बताइए क्या 2.3 या 2.5 या 2.6 या 3.5 यानी क्या ये तीनों पूर्णांक हैं?
बताएगा कोई? सर पॉज वीडियो। चलिए, तो हम जानते हैं जो हमारा पूर्णांक होता है वो 3 ही होता है, या तो ऋण होता है, या तो धन होता है, या तो क्या होता है शून्य। लेकिन दशमलव वाली संख्याएं पूर्णांक नहीं होती हैं। दशमलव वाली संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक नहीं। क्यों नहीं होती जरा देख लेते हैं। अगर ये 2.3 है, अगर 2.3 है, अगर इसको हम कह दें दशमलव को हटा दीजिए, दशमलव को हटाने के लिए आप यही करेंगे, कहेंगे कि 10 से गुणा 10 से भाग कर दें, तो 23 बटे कितना हो जाएगा 10। और जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। तो क्या पूर्णांक है? कहाँ पूर्णांक है? नहीं है। चलिए, छोटी चीज आप भूल रहे हैं, कोई बात नहीं है। चलिए, तो हमने क्या कहा, जो ये मॉडुलस बॉक्स x है, क्या कर रहा है? या तो उसके बराबर या उससे कम। जैसे अगर हम महत्तम पूर्णांक, अगर हम पूर्णांक की बात कर लेते हैं, पूर्णांक जो ये पूर्णांक कह रहा है, या तो लेस देन आर इक्वल x मान लेते हैं nx, कि या तो उसके बराबर हो या तो क्या उससे छोटा हो। जैसे अगर हम मान लेते हैं 2.3, यही रख दें कितना 2.3, या तो 2.3 से ऐसा पूर्णांक जो 2.3 के बराबर हो या 2.3 से क्या हो छोटा हो, तो आप यही कहेंगे 2.3 से छोटा या तो 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2, डाटा इधर बढ़ेंगे। ये सब पूर्णांक है, 2, 1, ये सब क्या पूर्णांक है, लेकिन 2.3 पूर्णांक नहीं है, एक दशमलव वाली संख्या है, या इसको बोलते एक परिमेय संख्या बोल सकते हैं हम, दशमलवी संख्या है। तो अगर पूर्णांक, अगर इस 2.3 में अगर हम ये बात करें कि 2.3 लेस देन आर इक्वल 2.3, तो 2.3 में लेस देन आर इक्वल, या तो अब बताइए जो ये सब है इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है? तो कहेंगे सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है? 2 है। क्या है? सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है? 2 है। इसी कड़ी में अगर हम कहते हैं 2.4 है, 2.4 लेस देन आर इक्वल, या 2, 1, 0, -1, -2 ऐसे, तो इसमें भी कहेंगे आप क्या है, ये इसका महत्तम पूर्णांक कितना है? 2 ही है। चलिए, अब इसी बेस पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब यही होता है। अब इसी बेस पर हम जब चेक करेंगे हमारा ये 1 है कि नहीं है, तो यहां पर इसको हम fx1 इक्वल टू, अगर इसको कहते कितना मॉडुलस x1, और ये इसको लिख दें कितना fx2 इक्वल टू मॉड बॉक्स x2। अगर 1 है, इसको लिखें fx1 इक्वल टू fx2, तो यहां पर क्या x1 और x2 आपस में इक्वल होगा। अगर ये x1 ये x1 ये x2 अगर ये आपस में अगर बराबर होगा, तब तो हम कह सकते हैं कि ये 1 है। लेकिन अभी हमने लिया फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने यहां लिख दिया नॉट इक्वल क्यों नहीं है, अभी आपका डाउट क्लियर है, इसको नॉट इक्वल। जैसे यहां पर 2.3, लेट एग्जाम्पल के थ्रू लेट x1 इक्वल टू 2.3 और x2 इक्वल टू 2.5 या 4 ले लेते हैं, 2.4 ही ले लेते हैं। अगर x1 इक्वल टू इतना है और x2 इक्वल टू इतना है, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर यहां पर हम आप ये तो fx1 यानी x1 यह 2.3 और f कितना हो जाएगा 2.4। आप ये कहेंगे कि जो इसका महत्तम पूर्णांक होगा 2.3 का महत्तम पूर्णांक 2 ही होगा, और इसका महत्तम पूर्णांक 2.4 का महत्तम पूर्णांक कितना होगा 2 ही होगा। अब कहेंगे 2 बराबर तो आपका x1 और x2 आ गया। आप ये कह देंगे क्या है, जैसे ये आप कह देंगे 1 है, लेकिन अब हम ये कहें
यहाँ 2.3 है, यहाँ 2.4 है, यहाँ कितना है 2 है। 2.4 ये 2.3 का 2 आ रहा है और 2.4 का भी 2 आ रहा है। अब बताइए 1 1 है? बिल्कुल नहीं। ये क्या हो गया? मेनी वन, अतः बहुयक हो गया। यहां पर क्या लिखेंगे? ये है बट या लेकिन 2.3 नॉट इक्वल 2.4, अतः ये A11 नहीं, अतः ये एकैकी नहीं है। यह क्या है? एकैकी नहीं है। यह है? बिल्कुल नहीं है। चलिए अब आशा करते हैं ये तो आपको पॉइंट समझ में आ ही गया होगा, अतः ये 1 1 क्यों नहीं है। ठीक है, इसमें हमें क्या दिखाना है? ना ही क्या है? आच्छादक है, ना ही क्या है? आच्छादक है। आच्छादक दिखाने के लिए क्या करेंगे हम? एक एग्जाम्पल आप दे दीजिए, कुछ करना नहीं इसमें। fx इक्वल टू कितना है? मॉडुलस x। चलिए अगर इसको हम लिख सकते हैं, लिख दें fx है, ये है कितना? बॉक्स x, इस fx को लिख दें y। यहां पर ऐसे कोई एग्जाम्पल आप ले लीजिए, कितना है? ये रियल नंबर है, ये भी क्या रियल नंबर? -3 -2 -1 0 1 2 3 और -3 या 2.5 यहाँ 2.5 3 -3 -2 -1 0 1 2 2.5 और 3। अब हम यहां पर y का ऐसा कोई वैल्यू पुटअप करें, x में क्या करे? वो बिलोंग करे। अगर x में हम महत्तम पूर्णांक, अब देखेंगे यहां पर ये y है, अगर y की जगह मान अगर 1 ही रख देते हैं तो 1 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो 1 ही होगा, ऐसा कह सकते हैं 1 होगा। लेकिन अब अगर हम 2.5 रख दें या ऐसा कोई वैल्यू रख दें कि वो, अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर 2.5 रख देते हैं, क्या रख देते हैं? 2.5। यहां तो वो तो नहीं लगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर लगा होता तब तो यहां कुछ कह सकते थे ये हमारा क्या है। या ऐसे कह दें, हम x की ही बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लें? x की बात कर लें। अगर x की बात कर लेते हैं तो अगर कोई हम यहाँ 2.5 लिखें तो r का मतलब ये होता है रियल नंबर, जितने भी वास्तविक संख्याएं होती हैं या जितने भी प्रकार की संख्या हो, चाहे दशमलव हो चाहे दशमलव ना हो, तो भी सब क्या होती है? वास्तविक होती है। अगर यहाँ 2.5 की बात कर देते हैं, अगर x की जगह 2.5 रख देते हैं, क्या रख देते हैं? 2.5। तो अगर 2.5 रख दें, क्या कहीं तो दशमलव संख्या देगी, दशमलव संख्या देगी। या इधर के जितने भी ऐसा कोई वैल्यू रखे कि यहां कोई दशमलव संख्या मिल जाए, या इधर के जितने भी अगर वैल्यू रखे कहीं दशमलव संख्या मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो अगर अब नहीं मिलेगी तो यहां पर हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दिया जाए, y इक्वल टू 2.5 बिलोंग्स टू r, यानी इसमें बिलोंग, देखिए 2.5 है तो इसमें सब कुछ है, बट लेकिन उसका कोई x, यानी ये क्या, इसको x बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं भाई? इसमें लेकिन x में उसका कोई अस्तित्व नहीं है, अतः इसलिए हमारा क्या ये आच्छादक नहीं है। दोनों हमारा क्या हो गया? ना ही एकैकी और ना ही आच्छादक है, दोनों हमारा क्या हो गया? प्रूफ। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। बंद कर देंगे, कुछ टाइमिंग कम है तो अपने क्लास को आज यहीं पर रोक रहे हैं। इसी के आगे क्लास
क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के कल पूरा 12 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो या क्लास आपको या क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर नहीं आया होगा तो आप YouTube पर भी कल देख सकते हैं। जितने भी हमारे वीडियो सब YouTube पर मिलेंगे, आप उसको देखिएगा और समझिएगा। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप अपने घरों में रहिएगा। जानते ही हैं इस महामारी का प्रकोप पूरे विश्व पर मंडरा रहा है या चल रहा है। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मतलब प्रधानमंत्री बोले रहे